हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री राम। तो सुबह की हो गई शुरुआत बहुत ही अच्छी सुनहरी मौसम से। और मैं यहाँ पे कर रही हूँ पूजा। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पे आज मंगलवार के दिन मैं व्रत कथा पढ़ती हूँ, तो वही दिखा रही हूँ आप लोगों को। और मेरी किचन की सारी काम ख़त्म हो चुकी है। मैं खाना पीना बना के दे चुकी हूँ। ड्यूटी सब लोग चले गए खाना पीना खाओगे। तो मैं आ गई अपने रूम में क्योंकि मुझे लगाने हैं कपड़े। तो मैं यहाँ पे चादर उधर सारा उतार के और कपड़े लगा के आ गई हूँ मशीन में। और यहाँ पे दिशा को नहला के मालिश करने के बाद इसको मैं पहना रही हूँ कपड़े, इसको करूँगी तैयार। और आज ना मंगलवार के दिन है, तो मैं आज मंगलवार को फास्टिंग रहती हूँ। और कल सोमवार, सावन का चौथा सोमवार था, तो मैं कल भी फास्टिंग थी और आज भी फास्टिंग हूँ, मतलब उपवास हूँ। तो आज मैंने कुछ अभी तक खाया पिया नहीं है। अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं दिशा की कर रही हूँ चोटी, क्योंकि इसके बाल ना बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हो गए हैं। तो ऐसे रहती है ना, तो गर्मी लगती है उसको। तो इसलिए मैं इसकी चोटी कर दूँगी। और चोटी करने के बाद देखिए मेरी बेटी कैसी लग रही है। तो यहाँ पे मैं इसको काजल भी लगाऊंगी, और काजल लगाने से ना इसकी आंखें बहुत अच्छी लगती है। थोड़ा बड़ा बड़ा लगता है। अभी बहुत इसकी छोटी छोटी आंखें हैं, तो काजल लगाने से थोड़ा बड़ा बड़ा लगता है। तो इसलिए मैं डेली तो नहीं लगा पाती, जब ये रोती है ना तब नहीं लगाती हूँ। जब अच्छे से लगवा लेती है तब मैं इसे लगा देती हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको अच्छे से तैयार वार कर दूँगी। और तैयार करने के बाद इसको मैं लगा रही हूँ पाउडर। और पाउडर लगाने के बाद मैं इसको ले जाऊँगी नीचे इसकी दादी के पास। उसके बाद मैं अपना काम स्टार्ट करूँगी। तो फ्रेंड्स, सारे काम तो ख़त्म हो गए थे, बट ये जो काम था ना किचन का, वो सारा बाकी है। तो यहाँ पे मैं वही करने के लिए आ गई हूँ। तो और सुबह सुबह ना मैं जल्दी जल्दी सबको ये रोटी वोटी सब्जी चाय वाय जितना नाश्ता वगैरह था सब मैंने बना के टिफ़िन में मैंने पैक करके सबको खाना वाना खिला के ड्यूटी भेज दिया है। उसके बाद मैं सोची कि पहले दिशा को तैयार कर देती हूँ, उसके बाद मैं करूँगी किचन की काम, ये सब सफाई। और पता है फ्रेंड्स, जब ना खाना पीना बनाओ उसी टाइम धो लो कर लो तो थोड़ा आसान होता है। बट मेरी बेटी बहुत ही ज़्यादा रो रही थी, तो इसलिए मैं उसको उसके पास चली गई थी। और मेरे को कपड़े भी लगाने थे मशीन में, कि साथ साथ कपड़े भी धुल जाएंगे और मेरा काम भी होता रहेगा। तो मशीन में तो टाइम लगता है ना कपड़े धुलने में, इसलिए मैंने कपड़े लगा दिया है मशीन में और आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पे मैं धो रही हूँ बर्तन। और आज मैं ना ब्रेकफास्ट में बनाया था रोटी सब्जी। सब्जी बनाई थी तोड़ी का, और आलू का भुजिया बनाई थी, और चावल फ्राई करके बनाई थी। बट मुझे तो खाना नहीं है, तो मैंने सबके लिए टिफ़िन वन पैकेट है। मेरा मन बहुत कर रहा था चावल वाल खाने की, कल भी उपवास थी ना, तो इसलिए मेरा मन भी कर रहा था खाने के। बट मैं नहीं खाई, क्योंकि आज मेरे को व्रत रहना है। और यहाँ पे मैं धो रही हूँ बर्तन। और बर्तन भी बहुत सारे हो गए थे, तो इसलिए मैं सोची थी पहले कि बर्तन वर्तन धो लूँगी, उसके बाद ही कोई काम करूँगी। बट ऐसा हो नहीं पाया, मेरी दिशा रोने लगी तो मैं चली गई थी। तो यहाँ पे मैं सारी बर्तन धो ली हूँ, जो गिलास विलास बच रहा है तो उसी को धो रही हूँ। और मुझे ना आज किचन में बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा काम करना है, क्योंकि जितना भी खाली जो डब्बा रहता है ना किचन में, उस सबको मैं अच्छे से धो देती हूँ। क्योंकि जब भी मतलब कोई भी डब्बा, नमक हो, हल्दी हो, दाल हो, या कोई भी चीज़ हो जिसमें मतलब मैं रखी रहती हूँ ना, वो जब भी खाली होता है तभी उसको धो देती हूँ, ताकि वो साफ़ लगे। और ऐसे आपको डेली मतलब ज़्यादा क्लीनिंग भी किचन की नहीं करनी पड़ती है, और रेगुलर ऐसे हो जाती है। तो ये सारे मेरे जो टिफ़िन है ना, ये सारे डब्बे जो है ना, ये सारे में मैं दाल उल रखती हूँ। जैसे कि बहुत सारे मतलब बहुत सारे प्रकार के दाल उल रहते हैं ना, तो इस सारे डब्बे में आ जाते हैं। मसूर की दाल हो, अरहर की दाल हो, सब तो सब इस डब्बे में आ जाते हैं। तो ये सारे डब्बे खाली हो चुके हैं, मेरी दाल ख़त्म हो चुकी थी। तो मैं सोची इसको पहले अच्छे से धो लेती हूँ, उसके बाद ही करूँगी। तो यहाँ पे देखिए दाल सारा मेरा खड़दा चुका है, तो इसको अच्छे से धो लूँगी डब्बे को। उसके बाद डब्बे को धोने के बाद ही साफ़ करके मैं रखती हूँ इसमें। और क्या होता है ना फ्रेंड्स, कभी भी मतलब कोई भी जैसे कि किचन का सामान हो, जैसे कि नमक या कुछ भी, जब भी खाली हो जाए ना तभी धो लो तो सही रहता है। ऐसे बाद में मतलब ज़्यादा क्लीनिंग व्लीनिंग नहीं करना पड़ता है, और डेली धोते रहो ना तो साफ़ भी रहता है। तो वही मैं अपनी छोटी सी किचन में ऐसे ही काम वाम करती हूँ। जगह तो ज़्यादा है नहीं, आप लोग देख सकते हैं मेरे किचन में, बट जैसा भी है सही है। और कहीं मतलब जगह भी नहीं है कि अच्छे से इसे सिडॉल कर सके, जैसा है वैसे मैं इसमें ही मतलब हैंडल करती हूँ सब कुछ। तो यहाँ पे मैं अभी सारे ये टिफ़िन जो है ना, वो उसको अच्छे से धो रही हूँ साबुन सरफ से। ये स्टील का है ना, तो मैं बर्तन धोने वाले में ही अच्छे से धो लेती हूँ। और ये जो नमक वमक वाला ये सब प्लास्टिक का डब्बा रहता है ना, उसके लिए मैंने अलग जूना रखा हुआ है, अलग सब कुछ रखा हुआ है। तो उसमें मैं ना अलग से ही धो के रखती हूँ। तो ये मैं सारे सरफ से धो चुकी हूँ, उसके बाद मैं अच्छे पानी से साफ़ कर लूँगी इसे। और जब ये सूख जाएंगे ना, तो इसमें मैं दाल रखूँगी।
तो ऐसे करने से ना हमारे डब्बे भी साफ़ रहते हैं और जब भी सामान ख़त्म हो ना तभी धो के रख दो तो सही रहता है। और यहाँ पे सिल्क भी गंदा हो गया है तो मैं इसे भी अच्छे से साफ़ करूँगी, क्योंकि जब बर्तन धो ना तो इसे अच्छे से साफ़ कर दो तो ये हमेशा साफ़ ही रहता है, चमकता रहता है। अगर ऐसे छोड़ दिया जाए ना तो इसमें मतलब अजीब सा लगता है और साफ़ भी नहीं रहता है। ऐसे बर्तन धोने से एक हाथ मार दो तो ये छोटे छोटे क्लिप्स जो है ना हमारे किचन में सब सामान मतलब जैसे भी जितना भी सामान वामान कुछ भी हो सब साफ़ सुथरे लगते हैं। तो इसलिए मैं ये सब कुछ हाथ के हाथ कर देती हूँ। तो ये मैंने अच्छे से इस सिल्क को साफ़ कर दिया और इसे अच्छे से पानी से धो दूँगी ताकि ये साफ़ लगे। और फिर मुझे बनानी है रोटी, क्योंकि सुबह का खाना सारा ख़त्म हो चुका था और पापा जी आ चुके हैं खाना खाने के लिए। उनका 12 बजे तक मतलब खाना पीना खाना होता है। तो वही मैं अभी बना रही हूँ टमाटर लहसुन मिर्ची की चटनी और उसके बाद मैं बना रही हूँ रोटी। चटनी देख के तो मन कर रहा है कि मैं भी खा लूँ, बट नहीं, मुझे नहीं खाना। तो यहाँ पे मैं ना टमाटर पका चुकी हूँ और लहसुन मिर्ची भी पका ली हूँ और एक तरफ मैंने आटा सान के रख दिया है। तो मैं इसको मिक्सी में 1 से 2 बार पीस लूँगी ताकि ये थोड़ा अच्छे से पिसा जाए। और इसमें तेल नमक डाल के ही मैं पीसती हूँ ताकि फिर ऊपर से मुझे मिलाना ना पड़े, इसमें अच्छे से मिल जाता है। तो मेरी चटनी हो जाती है तैयार। तो मैं यहाँ पे मिक्सी चलाऊँगी। और सुबह की सब्ज़ी तोड़ी की है थोड़ी बहुत, तो मैं चटनी और तोड़ी की सब्ज़ी और जो मैं रोटी बनाऊँगी ना उसको अच्छे से थाली में परोस के उसके बाद दे दूँगी खाने के लिए। और मेरी चटनी हो गई है तैयार, तो मैं जल्दी से रोटी पका लूँगी। तो यहाँ पे मेरी बन रही है रोटी और यहाँ पे मैंने निकाल लिया, मैं रोटी बना चुकी हूँ। तो यहाँ पे रोटी चटनी और तोरी की सब्ज़ी निकाल ली हूँ। तो अब मैं ले जा रही हूँ नीचे, क्योंकि नीचे ही रहते हैं लोग, तो वहाँ पे मैं ले जा रही हूँ खाना। और यहाँ पे ना बारिश आ रही है, देखिए बादल कितना मतलब काला दिख रहा है। और जो मैंने कपड़े धोया था ना वो सूख चुके हैं, मतलब मशीन में सूखा हुआ था, थोड़ा सा धूप लगा तो सूख गया। और यहाँ पे देखिए बारिश कितनी तेज़ आ गई, तो मैं जल्दी जल्दी आके कपड़े हटा ली। और मैं ना बिस्तर उस टाइम सही नहीं की थी, क्योंकि मेरे को किचन का काम करना था। तो अब मैं आ गई हूँ बिस्तर सही करने। तो अभी थोड़ी बारिश वारिश हो रही है ना, तो मौसम थोड़ा ठंडा है, तो इसलिए हम चादर उधर ओढ़ते हैं, क्योंकि फ़ैन चलाओ ना तो थोड़ा बहुत ठंडा लगता है। तो ये जो चादर है ना मैं इसको फोल्ड करके अच्छे से रख दूँगी, क्योंकि दिन में तो हम लोग बिस्तर पे सोते नहीं है उतना ज़्यादा, हाँ घूमते खेलते रहते हैं, नीचे हॉल में ही रहते हैं। तो यहाँ पे ना मैं अच्छे से बिछौने को अच्छे से झाड़ झूड़ लूँगी। उसके बाद यहाँ पे मैं लगा दूँगी बिस्तर, क्योंकि सुबह के टाइम ना मेरे को ये सब नहीं कर पाती हूँ। मेरे हस्बैंड और दिशा सोई रहती है ना, तो इसलिए मैं नहीं कर पाती हूँ। तो मैं बेड के साइड में ही बेडशीट रखती हूँ ताकि मेरे को निकालने में और ढूंढने में आसान रहे। अलमारी में नहीं रखती हूँ, अलमारी में सिर्फ कपड़े रखती हूँ। तो यहाँ पे मैं ना तकिया की कवर लगा लूँगी और जो चादर है उसको मैं अच्छे से बेड पे बिछा दूँगी। और चादर बिछाने के बाद ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है बेड, ऐसे तो अजीब सा लगता रहता है सुबह से ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो मैं अभी कर दूँगी इसको सही। और यहाँ पे मेरे तकिया का कवर जो है वो लग चुका है, तो अब मैं बिस्तर कर लूँगी। और अभी तक ना मैंने कुछ नहीं खाया है, मेरे को भूख भी लगी है, तो मैं जा रही हूँ अब कुछ फ्रूट्स है बनाना और आम उम है, केला आम उम, तो उसी को मैं खाऊंगी। क्योंकि मेरे को दिन में ना एक ही बार खाना होता है। मैं कोई भी व्रत करती हूँ ना, तो जैसे कि सोमवार की भी व्रत करती हूँ तो मैं एक बार ही खाती हूँ, और मंगलवार की भी व्रत है तो मैं एक ही बार खाती हूँ। मंगलवार को या शाम को खा लूँ या दिन में कभी खा लूँ। और मंगलवार को रोटी भी खाया जाता है, बट मैं नहीं खाती, मैं फ्रूट पे ही रहती हूँ। तो यहाँ पे मेरी बिस्तर हो गई है तैयार। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में मेरे वीडियो देखने के लिए।